कॉलेजमध्ये कुठलं ऍडमिशन घ्यायचंय तर इट्स युअर चॉईस आहे ऍक्च्युअली, पण मी काय एक दोन कॉलेज सांगतो, पण तरी पण तुम्ही एकदा क्रॉस चेक करून तिथं एकदा विचार करू शकताय. ठीक आहे, विचार करू शकता. औरंगाबाद मध्येच आहे, वाटल्यास तुम्हाला मी ग्रुपवर नंतर लेक्चर झाल्यानंतर नंबर सेंड करतो. ठीक आहे. सो गुड मॉर्निंग, आज तुमचा रिझल्ट आहे, तुम्हाला शुभेच्छा. ठीक आहे, भले एक्झाम तुम्ही दिलेली नाही पण तरी पण तुमचा रिझल्ट आहे. बाकीच्या तर एक्झाम तुम्ही दिलेल्या आहेत ना, म्हणजे इंटरनल वगैरे, त्या करता तुम्हाला शुभेच्छा. ओके, नाउ सो दोस्तों, इन लास्ट लेक्चर we discussed about the RBC. in last lecture we discussed about the RBC. याद रखो हमने किसके बारे में बात की थी? RBC के बारे में. So red blood cell RBC erythrocyte, their number, they are the most abundant cells of blood and even of human body. ओके, मोस्ट अबंडेंट सेल है. जिस सबसे ज्यादा कौन है अगर बात करेंगे WBC, RBC और प्लेटलेट्स में, तो RBC आर द मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा नंबर RBC का होता है. और जब हम सेल काउंट करते हैं तो उसका यूनिट है पर mm³ ऑफ ब्लड. ये याद रखो, व्हेन वी आर काउंटिंग द सेल तो यूनिट है पर mm³ ऑफ ब्लड. वॉल्यूम बघतो आपण, वॉल्यूम सबसे ज्यादा है और वो होते हैं दोस्तों 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड. नाउ सो इन ह्यूमन अडल्ट RBC आर 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड, एंड द नंबर ऑफ RBC आर हायर इन मेल, ओके, देन द फीमेल, क्योंकि फीमेल में मेंस्ट्रुएशन होता रहता है हर मंथ. सो किसी ने तो भी क्वेश्चन पूछा था कि बिफोर मेंस्ट्रुएशन नंबर सेम हो सकता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, पर फिर भी मेल में ज्यादा ही है. पॉलीसाइथीमिया, व्हाट इज इंक्रीज नंबर ऑफ, हम नंबर की बात करें, पहला पॉइंट है नंबर, तो नंबर की बात करें तो पॉलीसाइथीमिया मींस, पॉली मींस मेनी, साइथा दिस टर्म इज रिलेटेड टू सेल. पॉलीसाइथीमिया मींस, मिया जब भी शब्द आएगा हमेशा, मिया मींस ब्लड में, इट इज रिलेटेड विद द ब्लड, MIA. यूरेमिया मींस ब्लड में यूरिया की लेवल बढ़ गई. ओके, पॉलीसाइथीमिया मींस ब्लड में RBC की लेवल बढ़ गई. तो मिया मींस ब्लड, मिया द टर्म इज रिलेटेड विद द ब्लड में कम हुआ है या फिर बढ़ गया है. पॉलीसाइथीमिया मींस इंक्रीज नंबर ऑफ RBC इन ब्लड. और ये फिजियोलॉजिकल और नेचुरल पॉलीसाइथीमिया काय असतो. ये जो नेचुरल पॉलीसाइथीमिया क्या होता है दोस्तों, ओके, बॉडी ऑफ ह्यूमन लिविंग एट अ माउंटेन, ओके, दोज पीपल व्हिच आर लिविंग एट अ माउंटेन like Leh and Ladakh synthesize more RBC. Why? Because there is a low level of oxygen in atmosphere. एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की लेवल लो है, इसीलिए क्या करते हैं, ज्यादा RBC प्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो कम जो ऑक्सीजन है वही यूटिलाइज किया जाए और वो ज्यादा से ज्यादा टिश्यू को सप्लाई किया जाए. तो ये कॉन्सेप्ट है. नाउ इरेथ्रोसाइटोपेनिया, पेनिया का मतलब होता है डिक्रीज. सो देयर इज अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ RBC इन ब्लड, उसे कहते हैं इरेथ्रोसाइटोपेनिया. नाउ नेक्स्ट स्लाइड ये कहती है, नेक्स्ट स्लाइड, that is shape. In many mammal including human being, RBC are biconcave or circular, म्हणजे बालुशाही किंवा मेदू वडा सारखं असतं, biconcave circular. Why there is a biconcave? Because RBC में जो न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनल है वो एब्सेंट है, खास करके न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो सेंटर का पार्ट जो है दोस्तों वो बीच में दबा हुआ है, इसलिए बाइकॉन्केव याद रखो. और वो सर्कुलर होती है और RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट है. और ये बाइकॉन्केव शेप जो है, बाइकॉन्वेक्स नहीं, बाइकॉन्केव, ये ऐसे दोनों साइड से अगर अंदर चला गया तो इसे कहते हैं बाइकॉन्केव, अगर ऊपर आया दोनों साइड से तो इसे कहते हैं बाइकॉन्वेक्स. तो बाइकॉन्केव शेप का ये इंपॉर्टेंस है कि सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गॅसेस वाढतो, सरफेस एरिया वाढलेला है. नोट, इन कैमल एंड लैमा RBC आर ओवल, कैमल एंड लैमा RBC आर ओवल. पहले न्यूक्लियस था, फिर तो ऐसे थे, बाद में न्यूक्लियस चला गया तो वो बाइकॉन्केव बन गए. हे झाला शेप. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, साइज 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. कहां दिया है? टॉपिक सेल में. साइज ऑफ RBC इज गिवन इन टॉपिक सेल, MCQ, और उसका थिकनेस होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर पर स्लिप. ये याद रखो 7 माइक्रोमीटर. कलर रेड कलर सेल असता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक रेड कलर्ड पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है. नाउ स्ट्रक्चर, सो RBC में दोस्तों शेप तो देखा हमने, स्ट्रक्चर न्यूक्लियस,
इज अब्सेंट इन आरबीसी, सो इसे कहते हैं ई न्यूक्लिएटेड सेल। एंड व्हाई न्यूक्लियस इज अब्सेंट, 2016 को क्वेश्चन आया था, बिकॉज टू प्रोवाइड अ स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, सॉरी एक्सक्यूज मी, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन स्टोर किया जाए, इसलिए न्यूक्लियस एब्सेंट है। और बाकी के जो सेल ऑर्गन है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ऑल ऑफ देम आर एब्सेंट। सो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर कहां से मिलेगी, एटीपी कहां से मिलेगी काम करने में, तो जो साइटोप्लाज्म है उसमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 2 एटीपी। तो आरबीसी उसका जो एनर्जी नीड है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनएरोबिक रेस्पिरेशन दैट ऑकर इन साइटोप्लाज्म। सो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल दोस्तों प्रोड्यूसेस 2 एटीपी। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आरबीसी, आंसर इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन मेरे काम आले। फिर बाद में दोस्तों ये हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। द प्रोसेस इज कॉल्ड इरेथ्रोपोएसिस। नाउ व्हाट आर द साइट्स और लोकेशन ऑफ इरेथ्रोपोएसिस बिफोर बर्थ, दैट इज इन फीटस और आफ्टर बर्थ। तो बिफोर बर्थ योक सैक, लिवर और स्प्लीन। पहली बार जब हम एम्ब्रियो होते हैं, सपोज ज्यावेळेस आपलं वय 2 आठवडे असतं, म्हणजे झायगोटचं एम्ब्रियो झाले एक 2-4 आठवड्याच्या नंतर हे योक सॅक एक एम्ब्रियोनिक म्हणजे काय मेम्ब्रेन आहे, योक सैक इज मेम्ब्रेन ऑफ दैट एम्ब्रियो। तो वहां पे फर्स्ट टाइम इरेथ्रोपोएसिस शुरू हो जाता है, फिर बाद में उसका बंद होके लिवर में, जब हमारा लिवर बनता है तो लिवर में शुरू हो जाता है आणि नंतर म्हणजे 4-5 महिन्याचा ज्यावेळेस असतो ना आपण त्यावेळेस लिवर मध्ये, नंतर आपण ज्यावेळेस 7-8 महिन्याचा असतो 9 महिन्यापर्यंत तर शेवटी ते स्प्लीन मध्ये ब्लड तयार होतं। पण ज्यावेळेस आपला जन्म होता आफ्टर बर्थ, द साइट ऑफ इरेथ्रोपोएसिस शिफ्ट from these organ to the red bone marrow of the flat bone। फ्लैट बोन म्हणजे स्कल बोन फ्लैट है, इसे लॉन्ग बोन कहते हैं। या अपर लिम और लोअर लिम के जो बोन है उसे लॉन्ग बोन कहते हैं। और स्कल के जो बोन है, रिब्स जो है, ये जो स्कैपुला है, ये फ्लैट बोन है। इनमें इनके जो रेड बोन मैरो है वहां पे इरेथ्रोपोएसिस होता है, मीन सिंथेसिस ऑफ आरबीसी होता है। 2 टाइप के बोन मैरो होते हैं ना। बोन मैरो मतलब क्या, बोन के अंदर एक कैविटी होती है, एक स्पेस है, वहां पे कुछ अलग अलग सेल है, उन्हें कहते हैं बोन मॅरो। नॉनव्हेज खाणाऱ्या लोकांना माहित असेल, मी खात नाही पण नॉनव्हेज खाणाऱ्या लोकांना माहित असेल, ते जे काय म्हणतात त्याला लेग पीस, काही लोक, ते माझा मित्र होता गौतम सरोदे, नायरला आता गौत्या, तर तो नॉनव्हेज खाल्ल्यानंतर त्याला लेग पीस भेटला तो असा पडायचा, म्हणजे तो बोन मॅरो खायचा। तो जो बोन मॅरो लक्षात ठेवा, उसमें ना दैट इज अ साइट ऑफ 2 होते हैं, येलो बोन मैरो साइट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फैट, और रेड बोन मैरो साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, वहीं पे बनते हैं। पूरे ब्लड सेल ये बोन मैरो में बनते हैं। नाउ व्हाट इज योक सैक, इट इज एन एम्ब्रियो मेम्ब्रेन ऑफ एम्ब्रियो इन ह्यूमन and it is the first site of erythropoiesis, synthesis of RBC. Now what are the component required for erythropoiesis? Iron to form heme, iron लगेगा to form heme, और आयरन किस फॉर्म में लगता है, Fe2+, फेरस के फॉर्म में। प्रोटीन टू फॉर्म ग्लोबिन, चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, और विटामिन लगते हैं, विटामिन B12 उसका नाम है साइनोकोबालामाइन, और फॉलिक एसिड। एंड दीज विटामिन, दोनों विटामिन है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड दोनों विटामिन है। आप बोलोगे ये सर एसिड है क्या, नहीं, ये भी विटामिन है, उसका नाम है फॉलिक एसिड। दे रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। और एक हार्मोन लगता है जिसका नाम है इरेथ्रोपोएटिन फ्रॉम जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। ये कहां से रिलीज होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल होते हैं किडनी में, वहां से रिलीज होता है हार्मोन इरेथ्रोपोएटिन, दैट आल्सो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, दैट आल्सो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। ये होगा फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो मैंने कहा ये मैच फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी है। तो बोन मैरो में ये प्रोसेस होती है। बोन मैरो में कुछ एक प्रिमेटिव सेल है, प्रिमेटिव सेल नहीं कहेंगे पर इनिशियल सेल होता है, इसी से बनता है आरबीसी। तो यहाँ पे मान लो ये साइड नाम याद मत रखो, यहाँ पे नाम मत याद रखो, प्रो इरेथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमेटोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट, ये याद मत रखो। सिर्फ ये याद रखो कि एक इरेथ्रोब्लास्ट नाम की कुछ सेल है, उससे इरेथ्रोसाइट बनता है। मैंने कहा ना, ब्लास्ट मींस इमैच्योर सेल, साइट मींस मैच्योर सेल। तो इनमें 3 चीजें हो रही है, ब्लास्ट मींस इमैच्योर सेल, साइट मींस मैच्योर सेल। इरेथ्रोब्लास्ट है, वहां से इरेथ्रोसाइट बनने वाला है आरबीसी। मैच्योरेशन आरबीसी साठी लगता विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। तो 3 चीजें होती है जब आरबीसी बनती है। डिक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, तिकडे मोठी सेल आहे लक्षात ठेवा,
यहाँ पे बड़ी सेल है, यहाँ पे छोटी सेल है, नंबर 1. नंबर 2, डिसअपियरन्स ऑफ न्यूक्लियस. हाइतुस न्यूक्लियस हळूहळू छोटा छोटा व्हायला लागला, इथून तर बाहेरच पडला, म्हणून न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन मॅच्युअर आरबीसी. और देर इज अपियरन्स ऑफ हिमोग्लोबिन और इन्क्रीज इन द कॉन्टेंट ऑफ हिमोग्लोबिन. तुम्ही जर नीट बघत गेलात मुलांना, तर जसा जसा न्यूक्लियस कमी व्हायला लागला तसा तसा शेप, साइज, कलर जो है सेल का वो रेड हो रहा है. जो कलर देख रहे हैं आप वो रेड हो रहा है दोस्तों. सो देर इज इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हिमोग्लोबिन. ये 3 चीजें होती है. नाउ व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? occur due to deficiency of vitamin B12 लिहा आणि फॉलिक एसिड. occur due to deficiency of vitamin B1 नहीं है, B12 और फॉलिक एसिड. थोड़ा सा करेक्शन करो, B12 फॉलिक एसिड. क्यों? क्योंकि अगर ये 2 विटामिन नहीं है तो आरबीसी नहीं बनेगी और डायरेक्ट ये सेल ब्लड में आ जाएगी जो बड़ी है. ये सेल ब्लड में आ जाएगी जो बड़ी है, ये बड़ी सेल है, ये है, या फिर ये भी आ सकती है. तो ऐसे बड़े बड़े सेल आएंगे और उनमें हिमोग्लोबिन नहीं होगा, इसलिए होगा एनीमिया. व्हाट इज एनीमिया? डिक्रीज्ड लेवल ऑफ हिमोग्लोबिन, दॅट इज कॉल्ड एज एनीमिया. तर ह्या मोठमोठ्या सेल येतील म्हणून मेगॅलोब्लास्टिक और इमॅच्युअर सेल है तो मेगॅलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड. और यू ऑल नो दैट विटामिन B12 is absorbed by intrinsic factor of Castle, and that intrinsic factor of from in our GIT, and the intrinsic factor of Castle is released by parietal cell of stomach. So indirectly parietal cell of stomach help in process of erythropoiesis. ये भी याद रखो, विटामिन B12 हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनता है और विटामिन B12 का जो ओरिजिन है वो एनिमल सोर्स है, ये प्लांट में भी नहीं पाया जाता है. सो जो जैन लोग है, जैन आप में से कोई तो भी होगा जैन कम्युनिटी से बिलोंग करता होगा दोस्तों, तो उनमें ना ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का परसेंटेज ज्यादा है. क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है. तो कुछ तो लोग ऐसे हैं कि वो गाय और भैंस का दूध भी नहीं पीते क्योंकि उन्हें लगता है वो एनिमल ओरिजिन वाला कुछ भी नहीं खाते. तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट सभी लोगों से, किसी एक कम्युनिटी से नहीं, कि आपने दूध तो भी लेना चाहिए या फिर कर्ड तो भी लेना चाहिए कि उसमें विटामिन B12 ज्यादा होता है. ये हो गया. आगे चलते बात करते हैं दोस्तों. नाउ लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 दिन का होता है ह्यूमन एडल्ट में और फिटस में 90 डेज का है. डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, ये जो ओल्ड सगळे जे आजी आजोबा म्हातारे लोक काशीला जातात एकदा आणि त्यांना वाटतं की तिथे गेल्या मोक्ष मिळतं, काही लोक तिथे जाऊन त्यांची डेथ पण होते. सो वैसे ही जो आरबीसी है चलते हैं कहाँ पे? स्प्लीन की यात्रा पे चलते हैं और वहीं पे उनकी डेथ होती है, डिस्ट्रक्शन होता है. सो सेनेसेंट और ओल्ड आरबीसी आफ्टर डूइंग अ वर्क फॉर 120 डेज गो टू द स्प्लीन, वहां पे उन्हें आराम से डिस्ट्रॉय किया जाता है. इसलिए स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी और स्मशान भूमि. स्प्लीन क्या है? एक ऑर्गन है. स्प्लीन क्या है? एक ऑर्गन है, एब्डोमेन में होता है, स्टमक के साइड में, ओके, लेफ्ट साइड में. तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है. तो हीमोग्लोबिन को भी ब्रेक डाउन किया जाता है हीम और ग्लोबिन में. ग्लोबिन रीयूज होगा क्योंकि वो प्रोटीन है. हीम से फिर बिलिरुबिन और बिलिरुबिन से फिर बिलिवर्डिन. तो ये बिलिरुबिन येलो कलर्ड पिगमेंट है और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है ये दोनों भी. तो ये फीकल मैटर द्वारे बाहर फेंके जाते हैं. जनरली हमें लगता है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ यूरिन द्वारा बाहर फेंके जाएंगे, नहीं. ये दो ऐसे हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन. मोस्ट ऑफ देम आर रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी टू द फीकल मैटर. सम पार्ट ऑफ इट आल्सो रिलीज्ड थ्रू द यूरिन. तो ये है दोस्तों. और जॉन्डिस में ये बढ़ते हैं. जॉन्डिस मध्ये काय होतं? आरबीसीचा ब्रेकडाउन होता है जॉन्डिस में. आरबीसी का कभी कभी हिमोलाइटिक एनीमिया होतो. आरबीसीचा ब्रेकडाउन झाल्यानंतर ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बढ़ते हैं. दे आर इंक्रीज इन जॉन्डिस. आज बात करेंगे. फिर आगे जाने के बाद दोस्तों मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन, तो इट इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इन आरबीसी है. इट इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कंटेन हीम एंड ग्लोबिन. इट इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कंटेन हीम एंड ग्लोबिन. ओके. कॉन्जुगेटेड मीन्स ऐसा प्रोटीन जिसमें एक प्रोटीन पार्ट है और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट है. आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखा है, वहां पे संजय दत्त और सर्किट है. तो संजय दत्त हो गया प्रोटीन, वो मेन है, और सर्किट हो गया नॉन प्रोटीन पार्ट, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है. पर विदाउट सर्किट वो मूवी हिट हो सकता है? आपको लगता है क्या वो मूवी हिट हो सकता है विदाउट सर्किट? अगर सर्किट का कैरेक्टर नहीं होता तो वो मूवी अगर हिट होता? आंसर इज नो. आंसर इज नो. उसने इतनी खतरनाक एक्टिंग की है और उसका रोल इतना अच्छा है उस सर्किट का, तो पूरा मूवी में जान डाली है उसने. तो वैसे ही जो मेन पार्ट है प्रोटीन और दूसरा पार्ट होता है नॉन प्रोटीन पार्ट.
तो उसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर ऐसा प्रोटीन, कोई सिंपल प्रोटीन भी होते, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का अपोजिट प्रोटीन कौन सा है? सिंपल प्रोटीन, जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है। एक सोलो पिक्चर होता है ना, कोई एक ही हीरो होता है, ओके। जैसे मान लो गंगा जल, अजय देवगन ही हीरो है, बाकी की जरूरत नहीं है। गंगा जल अजय देवगन ही हीरो है, बाकी की जरूरत नहीं। या फिर मान लो अजय देवगन का और कोई मूवी ले लो, एक ही हीरो होता है, वही सब देखता है, ओके ओके। सिंघम ले लो, सिंघम एक ही हीरो है, दूसरे हीरो की जरूरत नहीं है। तो वैसे तानाजी ले लो, तानाजी, ठीक है, रा 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 रा, तो तानाजी ले लो। तो तानाजी म्हणजे सिंपल प्रोटीन है, तो एक ही प्रोटीन है, उसमें कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होता है और वही काम करता है। पर ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मींस प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है और मेन प्रोटीन, इन दोनों का मिला के हो जाता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जो हीमोग्लोबिन है। इसका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है। सो ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में चार, एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम और 4 ग्लोबिन होते हैं। Each heme contain 4 iron in the Fe2+ form or ferrous form, or one iron can carry 1 molecule of oxygen. So hemoglobin carry maximum 4 oxygen molecule. अडल्ट में जो हीमोग्लोबिन है उसमें 4 ग्लोबिन चेन है, उसमें से 2 अल्फा 2 बीटा है। और फीटल का जो हीमोग्लोबिन है उसमें भी 4 ग्लोबिन चेन है, उसमें से 2 अल्फा और 2 गामा है। हमने ये बात की थी कल। बहुत सारे लोगों को लगा था कि ये थोड़ा सा ओवरडोज हो गया, इसलिए मैंने आज रियलाइज रेड भी देखो, मैंने आज इसे रिवाइज कर दिया, समझे? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगा था कि ये थोड़ा सा ये हो गया है। तो हमने 9 पॉइंट डिस्कस किए हैं, हमने 9 पॉइंट डिस्कस किए आरबीसी के बारे में। नाउ आज आगे जाके डिस्कस करेंगे, आज आगे जाके डिस्कस करेंगे दोस्तों कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनीमिया, और फिर आगे जाते हैं। इज दैट ओके? इज दैट ओके? चलो, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे रिवाइज किया था। ओके, चलो आगे बढ़ते दोस्तों। नाउ बेसिक चीजें हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे, पर मुझे ये आपको पता होना चाहिए कि एनीमिया क्या होता है, और फिर आगे बढ़ते दोस्तों। व्हाट इज एनीमिया, और फिर मैं जाता हूं एनीमिया। कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं एनीमिया, या फिर कुछ लोग दूसरा भी लिखते हैं ANAEMIA, अलग अलग है। मैं ऐसा लिखूंगा एनीमिया, कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं एनीमिया, दोनों सेम है। एक इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश, एक ब्रिटेन इंग्लिश है। एनीमिया दोनों का मतलब सेम है, ओके। तो एनीमिया का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? देयर इज अ डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, ये भी एग्जैक्ट मीनिंग है, इसे कहते हैं एनीमिया। ये दोस्तों एनीमिया इट इज a disease, a disease होता है, it is a disease, okay, in which there is decreased amount of hemoglobin in blood, decreased amount of hemoglobin in blood, amount of HB, hemoglobin in blood, amount of hemoglobin in blood, hemoglobin in blood, okay, हीमोग्लोबिन इन ब्लड। मैं ये क्यों ले रहा हूं? क्योंकि एक लाइन है कि आरबीसी का ब्रेकडाउन होने के बाद जॉन्डिस होता है। तो मेरे बच्चों को समझ में आना चाहिए कि हीमोलाइटिक एनीमिया क्या है और कैसे जॉन्डिस होता है। एक लाइन एक्सप्लेन करने के लिए ये कॉन्सेप्ट ले रहा हूं मैं। तो ये जो बेसिक एनीमिया है दोस्तों, इसके 2 बेसिक, वैसे तो बहुत सारे टाइप है, पर आपके लिए 2 बेसिक टाइप है। एक होगा दोस्तों दैट इज टाइप्स ऑफ एनीमिया, बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनीमिया, टाइप्स ऑफ एनीमिया। इसके बेसिक 2 टाइप है, टाइप्स ऑफ एनीमिया के बेसिक 2 टाइप्स है। एक होता है दोस्तों दैट इज न्यूट्रिशनल एनीमिया, न्यूट्रिशनल एनीमिया, और दूसरा होगा हीमोलिटिक एनीमिया। नाउ न्यूट्रिशनल एनीमिया का मतलब है इट इज ड्यू टू डिफिशियंसी इन न्यूट्रिशनल, दिस इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल एनीमिया। और ये एनीमिया किसकी वजह से? दिस एनीमिया इज बिकॉज ऑफ दोस्तों डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन। और दूसरा होता है हीमोलाइटिक एनीमिया, दिस इज बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, हीमोलाइटिक एनीमिया, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। सो ये जो न्यूट्रिशनल एनीमिया का कारण है, इट इज ड्यू टू दोस्तों ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट इज ड्यू टू कॉज की वजह से डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स like iron and vitamin B12, like iron
एंड विटामिन B12 या फिर फॉलिक एसिड की वजह से होगा। और हीमोलाइटिक एनीमिया इज बिकॉज ऑफ दोस्तों ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक आयरन, विटामिन B12, like iron, vitamin B12, like iron and vitamin B12 या फिर फॉलिक एसिड। और जो हीमोलाइटिक एनीमिया है दोस्तों, इट इज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, इट इज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल। हीमोलाइटिक, लाइसिस म्हणजे ब्रेकडाउन, बहुत सारे लोगों को लगता है नॉन वेज, नहीं, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। नाउ ये जो न्यूट्रिशनल एनीमिया है इसमें फिर दो टाइप है, इसमें दो टाइप है, एक है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और दूसरा होता है दोस्तों मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। एक होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जिसमें याद रखो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जिसमें इट इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन, नाम में ही काम है। और दूसरा दोस्तों, दूसरा है दैट इज मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। नाम क्या है इसका? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। और ये किसकी वजह से? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ये किसकी वजह से दोस्तों? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, याद रखो, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 MCQ, that is cyanocobalamin and folic acid इसकी वजह से है। और ये है दोस्तों ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन नहीं मिलता है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन नहीं है डाइट में, आयरन मिनरल नहीं है, इसकी वजह से। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो आरबीसी होते हैं, ये जो है आरबीसी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ये होते दोस्तों माइक्रोसाइटिक आरबीसी होते हैं। माइक्रोसाइटिक आरबीसी मीन्स छोटे होते हैं, छोटे होते हैं क्योंकि आयरन नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों आरबीसी कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, मेगैलोब्लास्ट होते हैं, मेगैलोब्लास्टिक होते हैं आरबीसी, बड़े होते हैं, पर उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। और इस मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का दूसरा नाम है पर्नीशियस एनीमिया। एमसीक्यू जस्ट याद रखो, इसे पर्नीशियस एनीमिया से भी जाना जाता है, पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया से ही भी इसे जाना जाता है, पर्नीशियस एनीमिया। और इट इज आल्सो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 और डिफिशियंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। नाउ ये जो हीमोलाइटिक एनीमिया है कॉज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। नाउ मुझे ये यहाँ पे क्या होता है, इस हीमोलाइटिक एनीमिया में ब्रेकडाउन होता है आरबीसी का, और ये जो हीम है वही मैं बात कर रहा हूं, ये जो हीम है हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होके बनता है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। सेम काय होइल, ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा और दोस्तों बनेगा हीम और ग्लोबिन, वही है। हीम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और HEME ऐसे भी लिख सकता हूं, तो बनता है दोस्तों हीम, HEME और ग्लोबिन। ना फिर ये जो हीम है, इस हीम से बनेगा बिलिरुबिन, जो कि येलो कलर्ड पिगमेंट है, बिलिरुबिन जो कि येलो कलर्ड पिगमेंट है, बिलिरुबिन ये बढ़ेगा, और बिलिरुबिन के बाद बनता है बिलिवर्डिन। और ये जो बिलिरुबिन है इसका डिपोजिशन होता है आईज में और स्किन में। ओके, तो इससे बनता है दोस्तों डिपॉजिटेड, ये जो बिलिरुबिन है इलास्टिक टिश्यू में डिपॉजिट होता है, डिपॉजिटेड इन इलास्टिक टिश्यू से, उससे ज्यादा प्यार है इलास्टिक टिश्यू ऑफ बॉडी, समझो इलास्टिक टिश्यू ऑफ बॉडी से ज्यादा उसको लगाव है, तो वहां पे डिपॉजिट होता है बिलिरुबिन और हम उसे कहते हैं जॉन्डिस। तो कौन से एनीमिया में जॉन्डिस होता है, मेरा आपसे क्वेश्चन है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जॉन्डिस ऑकर इन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और हीमोलाइटिक एनीमिया। आपसे मेरा सवाल है, जॉन्डिस कौन से एनीमिया में होता है? हीमोलाइटिक एनीमिया। और क्यों? क्योंकि वो जो है हीम का ब्रेकडाउन होकर, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होकर बिलिरुबिन बढ़ रहा है, और बिलिरुबिन इज डिपॉजिटेड इन इलास्टिक टिश्यू ऑफ बॉडी लाइक दोस्तों, लाइक कहां पे है? लाइक स्क्लेरा, स्क्लेरा ऑफ आईज, स्क्लेरा ऑफ
आईज, मला हे अशी सवय नाहीये इकडे तिकडे लिहायची, पण तरी पण समजून घ्या आता हे एवढं, हे टाइप्स ऑफ एनीमिया आहेत, समझ में आया, बेसिक चीज है, क्योंकि आगे चल के एक डिसीज है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, वहां पे इरेथ्रोसाइट आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है और फिर आता है दो मेन सिम्टम है, कौन से एनीमिया एंड जॉन्डिस। तो बच्चे सोचते हैं जॉन्डिस कहां से आ गया, ना जॉन्डिस है क्या, जॉन्डिस म्हणजे कावीळ, जॉन्डिस है क्या, तो येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ आईज एंड स्किन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन क्यों डिपॉजिट होता है उसके अलग 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 कारण हो सकते हैं, इट मे बी ऑकर इन हेपेटाइटिस, ये बिलिरुबिन जो बना है इसका मेटाबॉलिज्म, बाकी का मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, तो अगर लिवर भी खराब है तभी जॉन्डिस होगा, या फिर हिमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है तभी भी जॉन्डिस हो सकता है। सो याद रखो, लीवर खराब है तो भी जॉन्डिस होगा, हिमोलाइटिक एनीमिया है तभी जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस एक सिम्टम है या फिर एक साइन भी बोल सकते हो। ओके, हेपेटाइटिस ए बी जो भी वायरसेस है उसमें भी ये होता है। थोडंसं पुढे जाऊन आणखी बोलू का, कॉन्सेप्ट हा क्लिअर करू का, हा कॉन्सेप्ट कंप्लीट शिकवतो, थोडंसं पुढचं आहे। ओके, ये कॉन्सेप्ट मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा कि जॉन्डिस कैसे होता है, क्योंकि आगे चल के है ये सिलेबस में, क्योंकि आगे चल के है ये। ओके ओके, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, नो प्लीज पे अटेंशन, ये आगे चल के है सिलेबस में, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ओके, नाउ जस्ट देखो थोड़ा सा क्या कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ओके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट क्या होता है बात करते हैं, जस्ट वेट, दिस इज अ सही स्लाइड है, शायद आपको नाम दिखेगा या नहीं पता नहीं है, पर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ये नाम क्या है, दिख रहे हैं आपको, ये नाम दिख रहे हैं, मैं लिखूंगा अगर दिख नहीं रहे तो। ओके, अगर दिख नहीं रहे तो मैं बोलता हूँ। होता क्या है, नाउ प्लीज पे टेंशन, दिसता है का नो, कोई बात नहीं, कोई बात नाही, नसतील दिसल तर टेन्शन नका घेऊ, नसतील दिसत तर टेन्शन नका घेऊ, मी सांगतो तुम्हाला, ठीक आहे। काय फक्त ऑर्गन लक्षात ठेवा, ऑर्गन लक्षात येते नो दोस्तों, ये है स्प्लीन, ये कौन सा ऑर्गन है, स्प्लीन है, स्प्लीन। ये क्या है, ये है दोस्तों लीवर, ये क्या है लीवर। नाउ व्हाट इज दिस, ये है इंटेस्टाइन, व्हाट इज दिस इंटेस्टाइन। नाउ प्लीज पे अटेंशन, ये क्या है किडनी, ये क्या है किडनी। नाउ प्लीज पे अटेंशन, ये है किडनी। नाउ ये है दोस्तों आरबीसी, यहाँ पे क्या है, दीज आर आरबीसी, और ये सीनेसेंट आरबीसी है, ये क्या है ओल्ड आरबीसी, जिनका लाइफ स्पैन खत्म हुआ है 120 दिन का। ओके, इनका लाइफ स्पैन खत्म हुआ है 20 दिन का, तो वो कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको ये डिटेल में लेके जाने वाला हूँ। वो जा रहे हैं स्प्लीन में, ये है स्प्लीन, स्प्लीन के अंदर है दोस्तों। मान लो ये स्प्लीन में जाने के बाद वो आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, तो इसमें ये जो हीमोग्लोबिन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये एचबी है बच्चों, ये हीमोग्लोबिन, इससे बनेगा ग्लोबिन, दिख रहा है आपको,
इससे बन रहा है दोस्तों ग्लोबिन, ये ऊपर वाला ग्लोबिन है और ये नीचे है हीम, दिख रहा है नहीं, ठीक कोई बात नहीं। सो फिर हीम से बनता है बिलीवर्डिन और फिर बाद में बिलीरुबिन, ऐसा है। तो ये जो फिर बिलीरुबिन है ये नीचे आता है ब्लड में से वो जाता है लिवर में उसका कॉन्जुगेशन होता है, मींस दूसरे किसी सब्सटेंस के साथ वो अटैच हो जाता है, एंड दैट कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन फिर आता है इंटेस्टाइन में, लिवर और इंटेस्टाइन में एक ब्लड कनेक्शन होता है, उसे इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। एंड इंटेस्टाइन में आने के बाद सम अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन जो होता है कन्वर्टेड इनटू यूरोबिलिनोजन in the intestine and 80% excreted as a stercobilinogen and stercobilin हे स्टूल मध्ये असतं stercobilin and 80% is excreted as a stercobilinogen and 20% of urobilinogen formed in the intestine is reabsorb किया जाता है आणि ते यूरोबिलिनोजन मधून युरिन मधनं बाहेर पडतं। आता जरा लक्ष द्या, सांगतो काय आहे, जरा लक्ष द्या। तुम्हाला काहीच कळालं नसेल, कळालं का? नो प्लीज पे अटेंशन। आता माझ्या स्टाइलने शिकवतो, ये मेरा स्टाइल है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मान लो ये है आरबीसी, दिस आर द आरबीसी, ये कहाँ पे ब्लड में है, ये है नॉर्मल आरबीसी। और नाउ बाद में 120 दिन के बाद आफ्टर 120 डेज दिस बिकम सीनेसेंट, ओके, दिस बिकम ओल्ड आरबीसी, ये ओल्ड आरबीसी बच्चों, ठीक है, दिस आर द ओल्ड आरबीसी। नाउ ये जो ओल्ड आरबीसी है फिर ये कहाँ जाते हैं, ओके, वाया ब्लड दोस्तों, दे गोज टू द स्प्लीन। कहाँ गए वो? स्प्लीन में चले गए। कहाँ गए? स्प्लीन में। यह है स्प्लीन नाम का ऑर्गन, है। स्प्लीन में वो जो आरबीसी है दोस्तों, उस आरबीसी का क्या हुआ, जरा लक्ष द्या। त्या आरबीसी पासून काय झालं, ये जो आरबीसी है उसमें था हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का क्या हो गया दोस्तों, ब्रेकडाउन होके स्प्लीन में बन गया दो चीजें, एक बन गया हीम, दूसरा ग्लोबिन। क्या बन गया? एक बन गया ग्लोबिन और ये दोस्तों हीम। नाउ ये जो हीम है, फिर इससे स्प्लीन को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं ताकि समझ में आए। सपोज मान लो ये है स्प्लीन, तो हीम पासन काय बनलं, हीम पासन बनलं दैट इज समझो बिलीवर्डिन और फिर बाद में बन गया बिलीरुबिन, उससे बन गया बिलीरुबिन। ये दोन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनले, बिलीरुबिन आणि बिलीवर्डिन आणि बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन जो है दोस्तों वाया ब्लड वेसल ये कहाँ चला गया, वाया ब्लड वेसल, ब्लड मध्ये तो याच्यासोबत कंबाईन होत असतो अल्बुमिन सोबत। हे एवढं लक्षात नाही ठेवलं तरी चालतंय, बिलीरुबिन प्लस अल्बुमिन कंबाईन होतं, तो अल्बुमिन त्याला घेऊन जातो कुठं, लिव्हर मध्ये। जरा लक्ष द्या, कुठं घेऊन जातो, लिव्हर मध्ये। सपोज मान लो दोस्तों ये है लिवर, ये है मान लो लिवर। नाउ लिवर में क्या होता है दोस्तों, लिवर में ये जो बिलीरुबिन है उसका होता है कॉन्जुगेशन ऑफ बिलीरुबिन। ये कौन सा ऑर्गन है, दिस इज लिवर। तो लिवर में क्या होता है, कॉन्जुगेशन ऑफ बिलीरुबिन। मतलब क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कॉन्जुगेशन ऑफ बिलीरुबिन का मतलब, ये बिलीरुबिन हमें बाहर फेकना है, मतलब एक ग्लुक्युरॉनिक ऍसिड असतं, त्याच्यासोबत हे बिलीरुबिन एकटं बाहेर जायला तयार होत नाही। लिवर बोलता है बिलीरुबिन अभी तेरे को ना बाहर जाने का है, ये बोलता है मैं अकेले नहीं जा सकता, मेरे को कोई तो भी चाहिए, मैं उसको लेके बाहर जाऊंगा। तो फिर एक ग्लूक्यूरोनिक एसिड पड़ा होता है लिवर में, वो बिलीरुबिन के साथ अटैच हो जाता है और फिर इसका कॉन्जुगेशन होता है इस बिलीरुबिन का। ये जो बिलीरुबिन है दोस्तों यहाँ लिवर में आ गया और लिवर में उसका कॉन्जुगेशन हो गया, किसके साथ, ग्लूक्यूरोनिक एसिड के साथ। वो छोड़ो अगर याद नहीं रहता है तो, पर कॉन्जुगेशन मीन्स दो चीजें एक जगह पे आना। ओके, आप आए और मैंने शेक हैंड कर दिया तो हम में हो गया कॉन्जुगेशन, अगर हम साथ रहने लगे तो कॉन्जुगेशन। वैसे बिलीरुबिन और ग्लूक्यूरोनिक एसिड वो अकेला बाहर नहीं जाना चाहता, तो दोस्तों वो ग्लूक्यूरोनिक एसिड के साथ कंबाइन होता है, इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन ऑफ बिलीरुबिन ऑकर इन लिवर, तभी जाके वो बाहर जाएगा। अगर
यहां से कॉन्जुगेशन नहीं होता है तो बिलिरुबिन ब्लड में ही रहेगा। ये क्या है? ब्लड वेसल है बच्चों। ये क्या है? ब्लड वेसल। समजून घ्या, हे अतिशय महत्वाचं आहे। ये है ब्लड वेसल, ये है ब्लड वेसल। नाउ यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज। बाहर फेंकने के लिए हमारे पास दो चॉइसेस है, स्टूल और यूरिन, है क्या नहीं? स्टूल और यूरिन दो चॉइसेस है बाहर फेंकने के लिए। पर यहाँ पे दोस्तों एक हेपेटो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं, जिसका नाम है दोस्तों, हमेशा याद रखो, पोर्टल सर्कुलेशन। एक पोर्टल सर्कुलेशन है, यह है सपोज मान लो इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में और लीवर में एक सर्कुलेशन होता है जिसका नाम है पोर्टल सर्कुलेशन। जिस सर्कुलेशन का नाम है पोर्टल सर्कुलेशन। एक वीनस कनेक्शन होता है, ये ब्लड कनेक्शन है बिटवीन दोस्तों इंटेस्टाइन एंड लीवर, इसे कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। याद रखो, ये पोर्टल वेन असतं, एमसीक्यू, इसे पोर्टल वेन है। तो पोर्टल वेनद्वारे ते लिव्हर कडनं इंटेस्टाइन कडे येतं। कुठे येतं? लिव्हर कडून इंटेस्टाइन कडे येतं। लक्षात ठेवा, कोण? हा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कुठं आला? कुठं आला? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कुठं आला? इंटेस्टाइन मध्ये आला। याला मी कॉन्जू बिलिरुबिन म्हणतो, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। आता इथं काय होतं लक्षात ठेवा, आता हे जे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आहे, इथं याचं कन्वर्जन दोन गोष्टीमध्ये, याच्यापासून म्हणतो युरोबिलिनोजन। आता इथं काय आहे, इथं कुठं हे इथली रिएक्शन में कुठं लिहू? अगर पॉसिबल है तो मैं थोड़ा सा इसको, इफ पॉसिबल, देखते हैं ऊपर जाता है क्या। तो नाउ प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे क्या होता है, मान लो यहाँ पे है इंटेस्टाइन, मग या इंटेस्टाइन मध्ये काय होतं जरा लक्ष द्या रे मुलांनी। ते झालं लिव्हर, मग या इंटेस्टाइन मध्ये काय होतं ते तुम्हाला समजून सांगायचं। अरे इंटेस्टाइन मध्ये काय होतं ते तुम्हाला समजून सांगायचा प्रयत्न करतो, जरा लक्ष द्या। हे समजा इंटेस्टाइन आहे, ह्या इंटेस्टाइन मध्ये हे आलंय काय? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। आणि मग इथून काय होतं जरा लक्ष द्या, ह्या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन पासून ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ना, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, बिलिरुबिन लक्षात ठेवा, हे जे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होतं, तुम्ही इथं नीट बघत असाल सिरीज डायग्राम, ये जो कन्वर्टेड इनटू युरोबिलिनोजन इन द इंटेस्टाइन, आणि मग त्याच्यामधलं युरोबिलिनोजन बनतं। नावांना थोडीशी किंमत द्या, याच्यापासून एक जास्त काय नाही, पण थोडीशी एक शब्द बोलतो, हे तुमच्यासाठी खूप पचायला हार्ड आहे, मला माहित आहे तुमच्यासाठी हे पचायला हार्ड आहे, पण एक नाव लक्षात ठेवा, युरोबिलिनोजन नावाचा एक पदार्थ बनतो। युरोबिलिनोजन नावाचा एक पदार्थ बनतो कुठं? इंटेस्टाइन मध्ये। हे काय आहे? हे है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। बर, पुढं है युरोबिलिनोजन पासून हा जो आहे हा इथं असणार आहे, यह है एनस दोस्तों। तो ये जो यूरोबिलिनोजन है, इससे ओके 80% यूरोबिलिनोजन, 80% ऑफ यूरोबिलिनोजन है दोस्तों, इससे 80% ऑफ यूरोबिलिनोजन से बनता है स्टर्कोबिलिन। स्टर्कोबिलिन याद रखो, स्टर्कोबिलिन। और ये जो स्टर्कोबिलिन है दोस्तों, दैट इज एक्सक्रेटेड इन फीसेस। ये बाहर फेंका जाएगा वाया फीसेस, ये बाहर फेंका जाएगा। ओके, एक्सक्रेटेड इन फीसेस, एक्सक्रेटेड वाया फीकल मैटर, वाया एनस इन फीकल मैटर। स्टर्कोबिलिन ये फीसेस में होता है, याद रखो। आणि 20% जास्त रिॲब्झॉर्ब केलं जातं, आणि रिॲब्झॉर्ब करून ते असंच डायरेक्ट इथून किडनीत नसतं जात, पण वाया ब्लड वेसल ये किडनी में जाएगा। यहां से 20% जो है वो रिएब्सॉर्ब करके कहा जाता है? किडनी में। कौन? 20% युरोबिलिन इकडे किडनी मध्ये जातं, युरोबिलिनोजन
किडनी मध्ये जातं, इट गोज टू दोस्तों किडनी, इट गोज टू, ये बीन शेप्ड ऑर्गन है जिसका नाम है किडनी. और मग इथं काय होतं, युरोबिलिन म्हणून ते एक्सक्रीट किया जातं. सो ये जो है दोस्तों यहाँ पे आता है, और यूरो जैसा टर्कोबिलिन है तसा यूरोबिलिन कहाँ पे है, इन यूरिन एक्सक्रीट किया जाता है. ओके, और दोस्तों यहाँ पे स्टर्कोबिलिन किसमें, इन फीसेस, फीकल मैटर में, इन फीसेस फीकल मैटर में स्टर्कोबिलिन, असा कॉन्सेप्ट है. हा असा कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज है, बेसिक. सो दोस्तों ये क्या है, व्हाट आर दिस, मान लो ये है दोस्तों, मान लो दीज आर आरबीसी. ये क्या है, मान लो ये आरबीसी है, ये है आरबीसी, न्यूक्लियस नहीं है. आफ्टर 120 डेज उनका लाइफ स्पैन खत्म हो गया, वो हो गए बुड्ढे और वो यात्रा पे चले गए. यात्रा का नाम है, डेस्टिनेशन है स्प्लीन, डेस्टिनेशन है स्प्लीन. और ये बुड्ढे बाड्ढे आरबीसी, ये है ओल्ड एज वाले आरबीसी, ये ओल्ड एज ओल्ड आरबीसी फिर चले गए स्प्लीन में. स्प्लीन में आने के बाद इस आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ, हीमोग्लोबिन बाहर आया, हीमोग्लोबिन से हीम, हीम से बिलिरुबिन, बिलिरुबिन से सॉरी बिलिवर्डिन, बिलिवर्डिन से बिलिरुबिन. वो बिलिरुबिन ब्लड के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, ब्लड के द्वारा जो है वो लीवर में आ गया. ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये कौन सा ऑर्गन है बाबा, ये है लीवर, मिस मत करो आप, ये है लीवर. लीवर में आने के बाद लीवर में क्या होता है, कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन होता है, मींस वो दूसरे किसी एसिड के साथ अटैच होता है और वाया पोर्टल वेन वो आता है इंटेस्टाइन में. इंटेस्टाइन में वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से बनता है यूरोबिलिन. उसमें का 80% ऑफ यूरोबिलिन कन्वर्ट इनटू किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट इनटू स्टर्कोबिलिन, और दे आर एक्सक्रीटेड एज अ स्टर्कोबिलिन. हा स्टर्कोबिलिन आहे, दे आर एक्सक्रीटेड एज अ स्टर्कोबिलिन इन फीसेस. पण 20% हा तुम्ही पर्सेंटेज द्यावं सोडून, तुम्ही पर्सेंटेज नका लक्षात ठेवू. मॅक्सिमम अमाउंट ऑफ युरोबिलिनोजेन converted into stercobilin and excreted via fecal matter, and some amount of urobilinogen goes to the reabsorbed in blood and goes to the kidney and excreted as a urobilin. This is the metabolism of bilirubin. 2 MCQ फक्त एवढं शिकवण्यामागचं. नंबर 1, हेपेटाइटिस में जॉन्डिस होता है. क्यों? जॉन्डिस के 2 बेसिक कारण. अगर आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ गया, आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ गया, लक्षात घ्या, तो बहुत सारा बिलिरुबिन बनने वाला है, बहुत सारा बिलिरुबिन. मान समजून घ्या, दिवसाला 100 बिलिरुबिन मॉलिक्यूलचं मेटाबॉलिज्म करण्याची ॲबिलिटी लिव्हरची. एक दिन में कितने बिलिरुबिन, अरे टाइम हुआ है, ओके, तो थोड़ा सा टाइम है. मान लो लिवर दिन में, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, 100 बिलिरुबिन मॉलिक्यूल का मेटाबॉलिज्म करके 100 बिलिरुबिन मॉलिक्यूल बनते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म लीवर करता है, ये नॉर्मल है. पर बहुत सारा आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, कोई तो भी कॉज है, और हीमोलिसिस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा, मान लो पहले 100 बिलिरुबिन बनते थे, अभी 500, 700, 1000, 1500, 2000, 4000 बिलिरुबिन बन रहे हैं. तो लीवर की उतनी लेवल है क्या 4000 बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट करके बाहर फेंकने की? है क्या? लीवर की उतनी लेवल है? लीवर तो नहीं है. तो बिलिरुबिन कहाँ जाएगा? ब्लड में उसकी लेवल बढ़ेगी, और उसे ना प्यार है किसके साथ, जो इलास्टिक टिश्यू है ना उसके साथ प्यार है बिलिरुबिन को. तो 2 जगह पे इलास्टिक टिश्यू है, जो हमारा स्क्लेरा है, जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है वहां पे, और हमारे स्किन के नीचे. तो इट गेट डिपॉजिटेड इन दैट इलास्टिक टिश्यू, और उसी को बनते हैं इंक्रीज्ड लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड, इसे कहते हैं जॉन्डिस. और वो ब्लड में तो बढ़ता ही है, बिली बोलते हैं उसे, ब्लड में तो बढ़ता ही है, पर वो डिपॉजिट भी होता है स्क्लेरा और स्किन में. तो देयर इज अ येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ आईज एंड स्किन, और कुछ वो थोड़ा सा येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन भी हो सकता है, पर ये कंडीशन है, समझे? नाउ हेपेटाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर. ये लिवर इन्फ्लामेशन हो गया, लिवर का इन्फ्लामेशन हो गया. हेपेट का मतलब होता है लिवर, और इटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन. हेपेटाइटिस, इटिस मतलब इन्फ्लामेशन है, हेपेट मींस लिवर,
ये लीवर का इन्फ्लामेशन हो गया, लीवर ने काम करना छोड़ दिया, लीवर बोल रहा है भाई बिलिरुबिन तो अब मेरे अंदर ही मत आ, तो ब्लड में ही रहे, फिर मैं खराब हो गया यार। ये जो मेरा मालिक है पिछले 30 साल से ड्रिंक करता है, तो बहुत बार मैंने अल्कोहल को एसिटाल्डेहाइड में कन्वर्ट करने की कोशिश की, अब मैं थक चुका हूं, मैं खराब हो चुका हूं, ओके मैं अभी काम नहीं कर सकता, मेरा इन्फ्लामेशन हुआ है, मुझे हुआ है हेपेटाइटिस, लिवर बोल रहा है मेरा इन्फ्लामेशन हुआ है, अभी बैड फेज चल रहा है, बिलिरुबिन तो मेरे अंदर मत आ, मैं काम नहीं कर सकता। और हर कोई मेटाबॉलिज्म को लिवर यही बोल रहा है आप अपना देखो, आप अपना देखो, कोई ड्रग आ रहे टॉक्सिक तो जो होना है होने दो। यूरिया का कन्वर्जन होता है दोस्तों, अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में होता है, यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर, सब प्रॉब्लम आ रहा है, लिवर ने काम करना छोड़ दिया है, हेपेटाइटिस बोलते हैं उसे, इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। तो बिलिरुबिन का भी कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, तो बिलिरुबिन कहाँ जाएगा, कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो ब्लड में ही पड़ा रहेगा इधर उधर, ब्लड से फिर डिपॉजिट हो जाएगा स्क्लेरा और स्किन में। सो हेपेटाइटिस कॉजेस जॉन्डिस, हेपेटाइटिस कॉजेस जॉन्डिस, समझे आप काय कॉन्सेप्ट है, कहते हैं कहा कॉन्सेप्ट समझून गया, हेपेटाइटिस कॉजेस जॉन्डिस क्योंकि लीवर ने काम करना छोड़ दिया है। दूसरा कारण है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी कॉजेस जॉन्डिस, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी कॉजेस जॉन्डिस क्योंकि बिलिरुबिन बढ़ रहा है, बिलिरुबिन बढ़ रहा है, और ये दोनों सिलेबस में है। जॉन्डिस में प्रॉब्लम किसका है, दो चीजें हो सकती है, जॉन्डिस में लोगों को लगता है स्किन का प्रॉब्लम है या फिर आईज का प्रॉब्लम है, जॉन्डिस में आईज और स्किन का प्रॉब्लम है क्या, नहीं, वो तो सिर्फ वहां बिलिरुबिन जाके डिपॉजिट हुआ है, प्रॉब्लम है लीवर का, प्रॉब्लम है लीवर का, या फिर आरबीसी ज्यादा ब्रेकडाउन हो रहे हैं। सो जॉन्डिस में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, तो आंसर इज लिवर। कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, अफेक्ट होता है मीन्स किसमें प्रॉब्लम आता है, कौन काम करना छोड़ देता है, आंसर इज लिवर, इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर, हेपेटाइटिस उसका एक साइन और सिम्टम है जॉन्डिस। जॉन्डिस कोई डिसीज नहीं है अगर बड़े लेवल पे देखा जाए, तो ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें, ये बेसिक मेटाबॉलिज्म आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। और ये बिलिरुबिन, बिलिरुबिन थोड़ा सा येलो कलर्ड पिगमेंट है, इसीलिए जनरली यूजुअली ये जो कलर होता है स्टूल का और यूरिन का वो थोड़ा सा येलो होता है, क्योंकि जो जिनमें ये आते हैं यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिन और यूरोबिलिन, ये बिलिरुबिन से ही बन रहा है। यह कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है दोस्तों, जॉन्डिस म्हणजे कावीळ, काय शिकलोय आज तुम्हाला कळणार नाही, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, वाव कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा एक डायग्रामेटिकली अगर कोई अच्छा दिया है डायग्रामेटिकली तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, या फिर कोई एनिमेशन है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर रहा तो बहुत ही बड़ी बात होगी, ओके। ये आर्मेंडो बहुत ही बढ़िया होता है इसका, फिर भी देखते हैं। Mid simplify. Hello, in this video we will study about the bilirubin metabolism. The bilirubin metabolism begins with the red blood cells, which have a lifespan of approximately 120 days. And after they complete their life cycle, they are destroyed in organs like the spleen and the liver, which contain numerous macrophages. So it releases the hemoglobin within the red blood cells. The hemoglobin is then split into the heme component and the globin component. The globin is further converted into the amino acids and utilized in the body. The heme component is then converted into the iron and the biliverdin, and this reaction is catalyzed by the enzyme heme oxygenase. आयरन बाहर निकाला इतना। Biliverdin is converted into the yellow compound, the bilirubin, and this reaction is catalyzed by the enzyme biliverdin reductase. This bilirubin so formed is in the unconjugated form, which is not the water-soluble form. हाँ, unconjugated form है। For its transport to the liver. लिवर मध्ये ट्रान्सपोर्ट होईल बिलिरुबिन, लिवर मध्ये आला। Bilirubin is converted into the conjugated form. कॉन्जुगेशन होतं लिवर मध्ये, Soluble form of the bilirubin. हे वॉटर सॉल्युबल आहे।
takes place by the combination of glucuronic acid with unconjugate bilirubin, ग्लुक्युरोनिक ऍसिड, हा, which is the water-soluble form of the bilirubin. And this reaction takes place by the combination of glucuronic acid with unconjugate bilirubin. It is then transported through the biliary channels into the duodenum and through Small the intestine, it reaches duodenum. the colon. In the colon, the bilirubin is acted upon by a number of microorganisms and is converted into urobilinogen and stercobilinogen. दोन बनल्या, युरोबिलिनोजन, Majority of these स्टर्कोबिलिनोजन. compounds are excreted in the feces in the form of stercobilin, which imparts yellow color to the feces. स्टर्कोबायलिन feces मध्ये 50% गेला. of these compounds are reabsorbed into the blood, and some part of that reaches the liver, and this is known as the enterohepatic circulation. A few percentage of the reabsorbed compounds reach the kidney, and they are excreted in the urine in the form of urobilin. हे एवढे. So this was a brief overview of the bilirubin metabolism. I hope you find this video useful. Make sure to subscribe to our channel for further videos. कळालं का तुम्हाला? हे कळालं? युरोबिलिनोजन आणि युरोबिलिन, थोडस युरोबिलिनोजन आणि युरोबिलिन मध्ये केमिकलचा म्हणजे त्याच्या केमिस्ट्री मध्ये फरक आहे, बाकी काय नाही, जास्त फरक नाही. कॅन वी से हिमोलायटिक एनिमिया इज अ जॉन्डिस? हिमोलायटिक एनिमिया कॉजेस जॉन्डिस, असं त्याचा अर्थ आहे. हिमोलायटिक एनिमिया कॉजेस जॉन्डिस. म्हणून जॉन्डिस में आइदर हिमोलायटिक एनिमिया कैन कॉजेस जॉन्डिस, इवन हेपेटाइटिस कैन कॉजेस जॉन्डिस. हा कळाला? हा जो कॉन्सेप्ट आहे जरा लक्ष द्या. The bilirubin is acted upon by a number of microorganisms and is converted into urobilinogen and stercobilinogen. It's by the enzyme biliverdin reductase. This bilirubin So these are the reaction that takes place in spleen. Screenshot घ्या. कुठं व्हायला लागलं? स्प्लीन मध्ये. ओके, कुठं व्हायला लागलं? स्प्लीन मध्ये. हिमोग्लोबिनचं हिम आणि ग्लोबिन, ग्लोबिन पासून अमीनो एसिड, देन दे आर यूटिलाइज. हिम में आयरन चला गया, बन गया बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन. नाउ ये बिलीरुबिन फिर कहाँ चला गया? वाया ब्लड, इट एंटर इनटू दोस्तों लिवर. कहाँ चला गया? वाया ब्लड, with the help of albumin it enter into the liver. glucuronic acid with लिवर में क्या हो गया? बिलिरुबिन से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन गया, आणि वाया ये है इंटेस्टाइन. फिर इंटेस्टाइन में आने के बाद दोस्तों yellow color to the feces, but 10 to 15 which imparts yellow color to the feces. The form of stercobilin, which imparts. ये बिलिरुबिन इंटेस्टाइन में आने के बाद खास करके कोलॉन में त्याच्यामध्ये दोन गोष्टी म्हणल्या, युरोबिलिनोजन आणि स्टर्कोबायलिन. म्हणजे 80% हा इथं जातो. स्टर्कोबिलिन हे त्याचा छोटा फॉर्म आहे, त्याच्याद्वारे फिसेस मध्ये. आता मग त्यांनी सांगितलं की रिमेनिंग काही पर्सेंट पुन्हा लिव्हर मध्ये बॅक जातो वाया पोर्टल व्हेन, मी तुम्हाला सांगितलं, आणि सम अमाउंट इज एंटर इनटू द किडनी आणि दॅट इज एक्सक्रेटेड एज अ युरोबिलिन. हे स्टर्कोबिलिन असतं feces मध्ये, are reabsorbed into the blood, and some part of that reaches the liver, and this is known as the enterohepatic circulation. याचं नाव बघा सर्क्युलेशनचं. Percentage of the एंटेरोहेपॅटिक म्हणजे इंटेरॉन म्हणजे इंटेस्टाइन, हेपॅटिक म्हणजे लिव्हर. ह्याला एंटेरोहेपॅटिक सर्क्युलेशन म्हणतात, बिटवीन लिव्हर अँड इंटेस्टाइन. अँड सम पार्ट इज एक्सक्रेटेड एज अ इन किडनी. reach the kidney. हा पण एक घ्या स्क्रीनशॉट. And they are excreted in the urine in the form of urobilin. हा स्क्रीनशॉट घ्या एक. हा एक स्क्रीनशॉट घ्या. ठीक आहे, हा एक कॉन्सेप्ट आहे. इथं खरं आरबीसी झालं. So this was a brief overview of the bilirubin metabolism. I hope you find this video useful. Make sure to subscribe to our channel for further videos. समजते सर? इन फिजियोलॉजिकल पॉलिसायथेमिया इज देअर चान्सेस ऑफ जॉन्डिस? नाही. हा विचारा. कळालं का? हा प्रश्न कळाला? नॉर्मल ओल्ड आरबीसी किती असतात तेवढंच त्या बनत राहतात. ओके, कॉन्सेप्ट कळाला? हे दोन गोष्टी कळाल्या, हे पुढे भविष्यात खूप कामाला येईल. ओके, ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में भी कॉन्सेप्ट है. हेपेटाइटिस में क्या होता है एग्जैक्टली ये हमें पता होना. व्हाट हैपन टू व्हाइट जॉन्डिस? व्हाइट जॉन्डिस हा वेगळा कॉन्सेप्ट आहे. व्हाइट जॉन्डिस मध्ये
लिव्हर मध्ये प्रॉब्लेम नाही, लिव्हरच्या पुढे प्रॉब्लेम आहे, लिव्हरच्या पुढे प्रॉब्लेम आहे. जे सीबीडी आहे, कॉमन बाईल डक्ट, कॉमन बाईल डक्ट आहे ना, तिथं प्रॉब्लेम आहे, लक्षात ठेवा, तिथं ब्लॉकेज होतं. अल्बुमिनचं काय रोल आहे इथे? अल्बुमिन हा कॅरियर प्रोटीन आहे, इट कॅरीज द बिलिरुबिन ओके फ्रॉम स्प्लीन टू द लिव्हर. सर व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन बिलिरुबिन अँड बिलिवर्डिन? बिलिवर्डिन एक मेटाबॉलिझमचे प्रोडक्ट आहेत, केमिस्ट्रीचा फरक असतो, एकामध्ये OH ग्रुप जास्त आहे किंवा एखाद्यामध्ये मिथाइल ग्रुप जास्त आहे, असा कोणामध्ये कार्बन जास्त असतील, हा फरक आहे. पण पहिला बनणारा बिलिवर्डिन आहे, दुसरा बनणारा बिलिरुबिन आहे. पहिलं बिलिवर्डिन बनतं हिमपसनं, नंतर बिलिरुबिन बनतो, हे एक लक्षात ठेवा. पहिलं बिलिवर्डिन नंतर बिलिरुबिन, माझ्याकडनं एकदा थोडं उलट झालं होतं, पहिलं बिलिवर्डिन नंतर बिलिरुबिन. सर वन क्वेश्चन, सर पण ऍग्रिगेशन आणि कॉन्जुगेशन या कॉन्सेप्टला एकच म्हणू शकतो का? कारण दोघांचा अर्थ एकच आहे, एकत्र येणे. नाही, ऍग्रिगेशन आणि कॉन्जुगेशन अर्थ एकच आहे, पण कंडिशनला वेगवेगळ्या वापरतात. काय असतं? कंडीशन वेगवेगळे आहेत, लक्षात ठेवा. कॉन्जुगेशन मीन्स दो केमिकल कंपाउंड अगर एक जगह पे आ रहे तो कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन हमेशा दो लोगों में ही होता है. एग्रीगेशन हजारों मॉलिक्यूल अगर एक जगह पे आते तो उससे बोलते बेटा एग्रीगेशन, और दो ही मॉलिक्यूल एक जगह पे आते तो उसे कहते हैं कॉन्जुगेशन. समझे उन्मेष? समझे? हजारों मॉलिक्यूल एक जगह पे आ गए, हजारों लाखों प्लेटलेट है एक जगह पे आ गए, एग्रीगेशन ओके, और दो ही मॉलिक्यूल एक जगह पे आ गए, कॉन्जुगेशन. लक्षात ठेवा, एक सभा भरली आहे आणि समोर हजारो लोक आहेत, ऍग्रिगेशन आहे, आणि दोन नेते बंद रूम मध्ये चर्चा करतायत, कॉन्जुगेशन आहे. समजतंय? कॉन्जुगेशन आहे, समजलं? ओके सर, कॅन वी से दॅट पर्सन सफरिंग हॅव वीक लिव्हर? ओके, हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर. व्हाई रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी इंक्रीजेस? कुछ कंडीशन होते हैं उसकी वजह से इंक्रीज हो सकता है. हिमोलाइटिक एनीमिया में बहुत सारे ऐसे कंडीशन है, डिसीजेस है जिसमें हिमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है. आय सेंड फोटो ऑन युअर व्हॉट्सअप सर. बरं ठीक आहे सर. आयर्न डिफिशियन्सी एनीमियामध्ये आरबीसीची साईज छोटी होते तर मग हिमोग्लोबिन पण कमी होतो का? यस बेटा, प्रत्येक दांडगे. आरबीसी छोटा होता है तो छोटे आरबीसी में कम ही हिमोग्लोबिन आ जाएगा. ओके सर, केवड़े होने पर ऑक्सीजन लेने को तकलीफ होती है क्या? केव्ड होने पर? मुझे ये समझा नहीं बेटा, क्या बोला आपने? केव्ड होने पर मुझे समझा नहीं. हाउ फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया डज कॉज जॉन्डिस एज आरबीसी इंक्रीज इन पॉलीसाइथेमिया? फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया में आरबीसी जॉन्डिस नहीं होता बेटा. अनकॉन्जुगेटेड मीन्स उल्टा, अनकॉन्जुगेटेड मीन्स उल्टा, किसी के साथ नहीं है, अकेला है, उल्टा. फिटसला जॉन्डिस होतो का? फिटस हाँ होता है ना, मौसमी. ये तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, क्योंकि फीटस का लीवर जो है ना वो इतना मजबूत नहीं बना है अभी, वो इतना स्ट्रॉंग नहीं बना है, इसलिए उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है. आणि म्हणून त्या बाळाला काचाच्या पेटात ठेवावा लागतो. वाटल्यास उद्या ते पण सांगतो. फिटल जॉन्डिस 7व्या दिवशी ते व्हायला लागतं, बाळाचे डोळे आणि स्किन पिवळी पडायला लागते. मग ते फोटो एक त्या काचाच्या पेटीमध्ये ठेवले की एक लाईट सोडले जातो, त्या लाईटद्वारे ते बिलिरुबिन आहे, तर बिलिरुबिनचं ब्रेकडाऊन होतं त्या लाईटमुळं, आणि तो एक्सक्रेट होत राहतो यूरिन मधनं, फिकल मधनं. आज मैं रीड करूं क्या आफ्टरनून लेक्चर में? चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा सर. बट इन फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया आरबीसी काउंट मोर सो इन्क्रीज बिलिरुबिन कंटेंट. तसं नसतं बेटा, तसं नसतं. तेवढं त्याची लिव्हरची तेवढी ॲबिलिटी आहे. हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ लिव्हर. सर प्रत्येक दांडगे आयर्न डिफिशियन्सी आणि यामध्ये हे झालं. व्हाट इज हेपेटाइटिस? इन्फ्लामेशन ऑफ लिव्हर, अभिजित ये हो गया. सर सृष्टी राऊत, ग्लोबिनचं काय झालं मग नंतर ते कशात कन्वर्ट झालं? उसका अमाइनो एसिड बन गए और अमाइनो एसिड आर रीयूटिलाइज फॉर सिंथेसिस ऑफ अगेन प्रोटीन. ओके फिर दोस्तों यूरोबिलिनोजन इनएक्टिव म्हणजे ओजन, एंड देन कन्वर्टेड एक्टिव, दैट इज यूरोबिलिन. ये भी हो सकता है, करेक्ट है. श्रेया पाटिल, हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर. प्रतीक का होगा, बट इन ये भी हो गया. लेक्चर चालू है का संपला? लेक्चर